मेष राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। बहुत बड़ी आपकी पोल खुलने वाली है। कोई गुप्त रहस्य, कोई छुपी हुई बात आपकी बाहर आने वाली है जो आपका भारी अपमान कराएगी। साथ ही साथ आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में भारी उथल पुथल मचने वाली है। ग्रह इस बात का पूर्ण संदेश दे रहे हैं। जी हाँ, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा नवम में गोचर कर रहे हैं, इसके बाद दशम में जाएंगे, यानी अगले 3 से 5 दिन में चंद्रमा के गोचर नवम, दशम और उसके बाद 11वीं में यानी कि राहु के साथ होंगे। इसी के साथ साथ बुध का भी गोचर होने वाला है, जो कि बुध निकल कर जाएंगे यहां से शनि सूर्य मंगल के साथ चतुर्ग्रही योग बनाने के लिए। और ये समय और काल ऐसा होगा जबकि जीवन में उथल पुथल की प्रबल संभावनाएं हैं। कुछ बेहद ही निगेटिव, नकारात्मक घटनाएं घटित होंगी जो आपके मान सम्मान और छवि को खराब करने वाली हैं। लांछन झूठे आपके ऊपर लगवाने वाली हैं। किस प्रकार होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ आपको आगे विस्तार से समझाएंगे। इसी के साथ साथ कुछ बहुत बड़े मौके, अवसर भी आपके पास आएंगे यदि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें और हमारे द्वारा बताई गई बातों को, यानी इस कार्यक्रम को अंत तक देखें, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट होकर समझ में आ जाएंगी और आप समझ पाएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, यानी निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी कई गुना। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम आप समझ सकते हैं कि एक चेतावनी की तरह है। इन बातों को बिल्कुल हल्के में मत लेना। जो भी कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बिल्कुल सीधी सीधी और स्पष्ट बातें हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी हुई हैं, और अगर इनकी अनदेखी की तो आपको ही इसकी कीमत चुकानी होगी। तो ठंडे दिमाग के साथ सारी बातों को समझिए। पर्दा उठने वाला है। हर एक छिपे हुए रहस्य से समस्याओं के समाधान मिलने वाले हैं और लंबे समय से चल रहा इंतजार शायद अब समाप्त होने का समय आ गया है। तो चलिए, शुभ विचारों के साथ महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शुद्ध विचार और मन के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके परिवार के हिस्से हैं, हम पर अपनी कृपा बनाकर रखना, हमारी रक्षा करना। इसी के साथ साथ बंधु, यदि अष्टलक्ष्मी यंत्र, यानी जो स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक है, भगवती का प्रतीक है और यंत्रों का राजा है, यानी यंत्र राज जिसे कहा जाता है, यदि जागृत हो जाए तो स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक बन जाता है। इसे आप मंगवा सकते हैं। ये आपके इंतजार में बैठा है, बस आप फोन करिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए और इस यंत्र को मंगवा लीजिए। हम आपको स्पष्ट तौर पर बताते हैं, कह कर देते हैं कि ये यंत्र जब आपके घर पहुंचेगा तो धन संपत्ति को लेकर हर एक दुख नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। ये कोई ऐसा वैसा यंत्र नहीं है। 1.25 लाख माई के मंत्रों से जागृत किया गया है, अभिमंत्रित किया गया है मां लक्ष्मी के मंत्रों से। तो इस प्रकार यह जागृत किया हुआ यंत्र है, तो इसे मंगाना आपके लिए बड़ा भाग्यशाली होने वाला है। खैर, अधिक जानकारी के लिए वीडियो में जो नंबर है इन पर फोन कर लेना, सारा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की जो ग्रहों पर आधारित हैं। इसी के साथ साथ बात करेंगे कुछ विशेष सावधानियों की और कहां से आपका गुप्त राज रहस्य खुलेगा, पोल खुलेगी और कैसे आप इसे बचाएंगे, ये भी आप समझ पाएंगे। साथ ही साथ बेहद शक्तिशाली उपाय जो इस समय पर आपकी प्राण रक्षा करेगा, आपको बचाएगा। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। चलिए अब शुरू करते हैं, एक एक करके बात करते हैं चंद्रमा से, फिर बुध की भी बात करेंगे। असल में चंद्रमा का ही तो बेटा है बुध और उसकी भी बात होगी क्योंकि उसका भी गोचर हो रहा है अगले 3 से 5 दिनों में, यानी कि 11 तारीख के आसपास। 11 तारीख का इसका गोचर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि नवम में चंद्रमा का गोचर हो रहा है और यहाँ पर केतु की दृष्टिगत होने की वजह से आप बहुत कुछ महसूस करने वाले हैं, यानी कि मन में
अव्यवस्था की स्थिति रह सकती है, लेकिन आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। लेकिन कभी कभी अचानक से ऐसा होगा जैसे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किस ओर जाएं, यानी कि कहीं कहीं बीच बीच में आपको गाइडेंस की आवश्यकता रहेगी। तो सलाह जब भी लें ऐसे समय और काल में, तो आप ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो वास्तविकता में आपका हितकारी हो, आपका शुभचिंतक हो, आपको सही सलाह देने के योग्य हो। ठीक है। भावनात्मक तौर पर थोड़ा सा आप असहज महसूस कर सकते हैं, असंतुलित महसूस कर सकते हैं, किसी प्रकार की लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि नए प्रेम संबंध आपके बनेंगे और जो पुराने प्रेम संबंध चल रहे हैं उनमें भी तालमेल अच्छा रहेगा, कोई समस्या नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समय काल ठीक है। बस यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो थोड़ी कठिनाई उत्पन्न करेंगी। पहला, फिजिकल हार्ड वर्क अधिक रहेगा, यानी शारीरिक मेहनत आपको अधिक करनी होगी और अपनी योग्यता को साबित करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। मान सम्मान तो आपको मिलेगा, पदोन्नति भी मिलेगी, स्थान परिवर्तन भी मन के अनुसार मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत आपको पूरी पूरी चुकानी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होगा जैसे कि आपका काम करने का मन नहीं करेगा, मन में और शरीर में अत्यंत थकान और खीज सी भर जाएगी। आपका मन करेगा कि आप कहीं किसी एकांत स्थान में चले जाएं, पूरी दुनिया से बिल्कुल कट जाएं, अलग हो जाएं और कुछ समय तक बस मौन ही रहें, शांत ही रहें। इस समय और काल पर आपका अटका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, जहां से आपको उम्मीदें हैं वहां से पैसा आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। स्थान परिवर्तन के भी प्रबल योग हैं, परिवर्तित होगा स्थान। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो योग अच्छे हैं, लेकिन 14 तारीख के साथ समस्याएं बदल जाएंगी। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग निवेश करना चाहते हैं, यानी कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो कर पाएंगे। पॉजिटिव स्थितियां बनती जा रही हैं, साइड इनकम भी आप जनरेट कर पाएंगे। यदि आप दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे करके अपनी आमदनी इनकम को बढ़ाया जाए, तो उसमें भी आप कामयाब हो जाएंगे। लेन देन को लेकर यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है और किसी के ऊपर आंख बंद करके किया गया विश्वास धोखे का कारक बनेगा। सरकारी कार्यों में रुकावटें उत्पन्न होंगी, लीगल नोटिस वगैरह आपके ऊपर आ सकता है, किसी प्रकार का कोई फाइन, कोई चालान आपके ऊपर लग सकता है। थोड़ा इस बारे में जागरूक रहें। कोई आपसे पैसे ठग सकता है, ज्यादा पैसों की मांग कर सकता है, आपकी आंखों से काजल पहुंच सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहें, लोगों की बातों पर ज्यों का त्यों भरोसा ना करें, जो सामने है उसको विश्वास ना माने, लोगों के मन में क्या चल रहा है उसे समझने का प्रयास करें। किसी प्रकार की बड़ी और गुप्त डील आप इस समय पर कर सकते हैं जो आपको आगे बड़ा लाभ पहुंचाने वाली है। इस समय और काल पर पुराने टाइम में किए गए कार्य आपको परेशान करेंगे, थोड़ा सा टेंशन देंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको अपनी गुप्त योजनाएं, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उनके विषय में लोगों से चर्चा नहीं करनी है, इन्हें छिपाकर रखना है। ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है, वरना आपके काम फलित नहीं होंगे, रुकावटें उत्पन्न होने लगेंगी। ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यदि आप जानते हैं कि आपकी कोई कमजोरी है, उस कमजोरी के विषय में लोगों से बात ना करें। खास तौर से अपने कार्यस्थल पर, अपने बिजनेस व्यवसाय, अपनी नौकरी में अपनी कमजोरी के विषय में किसी को भी ना बताएं। जैसे कि मानकर चलिए कि आपके पास इस समय पैसे की तंगी है, आप किसी को पैसा दे नहीं पा रहे हैं और वादा तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ऐसे में किसी को खुलकर अपनी बात बता देंगे तो आपकी बात को लोग गलत जगह पहुंचा देंगे और आपको फंसा देंगे। आपके साथ चाल चली जा सकती है, मान सम्मान आपका जा सकता है। किसी पुराने कार्य की वजह से, गलती की वजह से आपके ऊपर लांछन लगेंगे, आरोप लगेंगे और इसकी वजह से आपको हानि उठानी पड़ सकती है। जिन बातों को गुप्त रखना है उन्हें गुप्त रखने की जरूरत है, भावनात्मक संतुलन बनाकर रखने की जरूरत है। बुध का जब गोचर हो जाएगा सूर्य, शनि और मंगल के साथ में, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रभाव आपके ऊपर यह पड़ेगा कि आपके साथ कोई नई डील होगी, यानी किसी प्रकार की कोई प्रॉफिटेबल डील आप कर पाएंगे। कोई लोन लेना चाहते हैं तो वो लोन आपको मिल जाएगा। कोई बिजनेस बढ़ाने की योजना है आपके पास तो उस योजना पर आप काम कर पाएंगे। अपनी क्षमता का आप पूरा प्रयोग कर पाएंगे, बौद्धिक स्थिरता आप हासिल कर पाएंगे। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चंद्रमा भी आपका बली हो जाएगा। दशम में चंद्रमा का घूमना वैसे तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इसे ठीक कहा जाएगा क्योंकि ये कार्यस्थल पर चंद्रमा का गोचर है और यहाँ पर चंद्रमा का गोचर मानसिक स्थिरता तो देता ही है, थोड़ा सा स्ट्रेस तनाव देता है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रबल करता ही है। कुछ चीजें यहाँ पर और हम स्पष्ट कर दें कि आपके ऊपर लोग शक करेंगे, यानी कि बिना मतलब में ही आपकी योग्यता पर, आपकी नीयत पर शक किया जाएगा, जो आपको टेंशन देगा, आपकी परेशानी का कारक बनेगा। किसी प्रकार की कोई घटना, कोई नेगेटिव खबर आपको मिल सकती है जिससे आपका मन विचलित हो जाएगा और पीठ के पीछे लोग आपके चुगलियां करेंगे, लेकिन आप इन चीजों को इग्नोर कर देंगे और
इन चीजों को कैसे संभालना है ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अपने हौसले को आपको बनाकर रखना है, अपने काम पर आपको पूरा फोकस देना है, अपनी बातों को आपको गुप्त रखना है और जब तक कोई डील फाइनल ना हो जाए तब तक उसे ओपन नहीं करना है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर भी जरूरत से ज्यादा अपलोडिंग यानी अपने व्यक्तिगत क्षणों को शेयर नहीं करना है। सोशल मीडिया पर कम समय व्यतीत करना है, अधिक समय व्यतीत ना करें। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें थोड़ा सा तनाव हो सकता है, हिस्से बंटवारे को लेकर और पैसे के लेन देन को लेकर थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो सकता है। पार्टनरशिप के साथ तो वैसे भी बिजनेस में थोड़ी सी परेशानी का समय चल रहा है। पार्टनर आपके साथ किसी प्रकार का छल कर सकता है। अपने काम को समय से निपटाने की आप कोशिश करेंगे, अपनी गलतियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे और अपने व्यक्तित्व को निखारने की हर प्रकार से संभव कोशिश करेंगे। कुछ विशेष चीजें अपने जीवन में आप शामिल करेंगे, यानी कि डाइट यानी खान पान पर आप अपने विशेष ध्यान देंगे, कसरत, योग, प्राणायाम यानी अपनी फिटनेस पर आप विशेष ध्यान देंगे। इसी प्रकार अपनी भाषा शैली, बोलने की शैली पर और अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने पर आप ध्यान देंगे, यानी कि आप सही और सटीक निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। विदेश से जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए समय कुछ अनुकूल होता जा रहा है, थोड़ी थोड़ी सी सुविधाएं, सरलता मिलनी शुरू हो जाएंगी। जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए वातावरण अभी भी नकारात्मक है, परेशानी कार्यस्थल पर है, मेहनत अधिक है, फल बहुत कम है। कार्यस्थल पर आपको अपनी छवि बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तब भी उस प्रकार से आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों के लिए बता दें कि इस समय और काल पर सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े हुए व्यवसाय बहुत अच्छे चलेंगे, वस्त्र के व्यवसाय अच्छे चलेंगे, शेयर मार्केट भी अच्छा चलेगा और जो इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर पैसा, प्रॉपर्टी आदि में जो निवेश करते हैं उनके लिए भी व्यवसाय अच्छा चलेगा। होटल वगैरह थोड़ा सा साधारण चलेगा, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम बढ़िया चलेंगे, कोई समस्या नहीं है। तेल, जूते चप्पल और फ्लोरिंग यानी कि जमीन से जुड़े हुए जो कार्य हैं वे धीमे रहेंगे, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए कार्य भी अच्छे चलेंगे, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर सोशल मीडिया, ऑनलाइन और कमीशन के काम बेहतरीन रहने वाले हैं। अब इस समय और काल पर आप ठोस कठोर निर्णय लेंगे, यानी कुछ जरूरी और ऐसे निर्णय लेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। जैसे आप नया वाहन खरीद सकते हैं, घर परिवर्तित कर सकते हैं, नई भूमि खरीद सकते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, साइड इनकम जनरेट करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य। कुछ लोग विदेश जाने की और विदेश में जाकर नौकरी करना, बिजनेस करने के बारे में सोच रही हैं, उसकी प्लानिंग करेंगे, काम भी करेंगे आगे। तो कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आप जब लें तो उस समय पर आप अपनी कुंडली का आकलन एक बार जरूर करा लें। ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण फैसला है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। इस समय और काल पर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए पैसे जमा करने की भी कोशिश करेंगे, यानी खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण हो नहीं पाएगा, जिस वजह से थोड़ी सी मन में खींच होगी, पैसा आपके हाथों से फिसलता चला जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि लगातार काम करते रहने, मेहनत करते रहने की वजह से थोड़ा सा मन आपका अनस्टेबल रहेगा, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी, वाणी आपकी कठोर हो जाएगी और इसकी वजह से लोग बिना मतलब में ही आपसे बुराई मानेंगे, आपके साथ में झगड़ा, तनाव की स्थिति हो सकती है। लोगों के साथ लंबी लंबी चर्चाएं ना करें, वरना अंत तनाव के साथ ही होगा, झगड़े के साथ ही होगा। किसी के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता इस समय पर करना ठीक नहीं है। घूस रिश्वत देने की नौबत आ सकती है, तो थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लीजिए कि देना है कि नहीं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है या किसी भी प्रकार की जॉब कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का अनैतिक और गलत कार्य करने की पूरी संभावना है, वो कर सकते हैं। लोभ लालच में पड़कर अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, थोड़ा संभल कर चलिए। याद रखना कि जैसा दिख रही है वैसी परिस्थितियां नहीं है, यानी हो सकता है कि भ्रम भी हो, आपको लगे कि ये काम गुपचुप तरीके से कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन चीजें खुल जाएंगी और आप फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय लोभ लालच पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। हालांकि मेहनत आप खूब करेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भविष्यवाणियों को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो यह है कि इस समय और काल पर आपको अपनी चीजों को गुप्त रखना है। आपकी पुरानी गलतियां बाहर निकाली जा सकती हैं, आपके छिपे राज रहस्य आप खुद ही बाहर निकाल देंगे, या फिर आप किसी को अपना समझकर अपनी कोई बात बताएंगे और वो उस बात को गलत जगह पर प्रयोग कर लेगा, बता देगा, जिससे आपकी छवि खराब हो जाएगी। तो इन चीजों पर थोड़ा सा अलर्ट रहिए। इस समय और काल पर भी आप थोड़ा सा लापरवाही दिखाते हुए किसी प्रकार की गलती कर सकते हैं, तो अलर्टनेस बहुत आवश्यक है। दूसरा यहाँ पर यह है कि किसी भी प्रकार का कोई भी पार्टनरशिप समझौता है, कोई भी बिजनेस जो पार्टनरशिप में चल रहा है, भरोसे पर चल रहा है, उसमें आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका भरोसा तोड़ा जा सकता है। तीसरा, अपने स्वास्थ्य, सेहत और अपने मन का विशेष ख्याल रखिए। हेल्दी फूड खाइए, बाहर का दूषित और तेज मसालेदार भोजन ना खाइए
और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अल्प भोजन करिए, अधिक भोजन करेंगे तो इस समय आप परेशान हो जाएंगे। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए समस्या इस समय पर बढ़ सकती है, क्योंकि अनावश्यक तनाव की वजह से रक्तचाप उच्च या निम्न का हो सकता है। इसी की वजह से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा स्वास्थ्यगत समस्याएं हो सकती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप अपने मन को नियंत्रित करके रखते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, पूर्व दिशा की ओर बैठकर सुबह के समय आंखें बंद करके कम से कम आधे घंटे ध्यान करते हैं, तो आपको बहुत लाभ इस स्थिति में समझ में आएंगे। याद रखना कि हम पिछले कई कार्यक्रमों में कहते हैं, फिर कहते हैं कि जैसे प्रकृति का भी ब्रह्म मुहूर्त होता है, आपका भी ब्रह्म मुहूर्त होता है। जब आप सुबह सोकर जागते हैं तो लगभग 15 से 20 मिनट का जो समय होता है, ये वही समय है जब आप ना तो पूरी तरह जागे हैं, ना ही पूरी तरह सोए हैं, यानी कि ये एक ऐसा समय है जिसे तंद्रा काल भी कहते हैं। इस समय पर आप आंख बंद करके बैठें, ध्यान की अवस्था में बैठें और अपने जीवन में जो भी कुछ आप चाहते हैं, यानी कि आप अच्छी नौकरी चाहते तो महसूस करें कि आपकी अच्छी नौकरी लग चुकी है। बिजनेस चाहते तो आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है। यानी जो भी चीज आप चाहते हैं उस चीज के होने को आप महसूस करें और ईश्वर को उसके लिए आभार व्यक्त करें। कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो है ही नहीं, जब नौकरी है ही नहीं तो आभार कैसा। देखिए, आप जिस प्रकार की तरंगों को अपने आसपास क्रिएट करते हैं, उसी प्रकार की चीजें आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, उसके होने का आभास आपको अपने अंदर उत्पन्न करना पड़ेगा। अवचेतन मन में वह सूचना भेजनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी मेडिटेशन कर सकते हैं कि आंख बंद करके बैठें और ये ध्यान करें, ये सोचें कि हमारा आज का दिन जीवन का सर्वोत्तम दिन होने वाला है। आज हम बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं। आज हमारे ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा रहने वाली है। इस प्रकार से आप करेंगे तो भी आपका दिन बनेगा, काम फलित होंगे, आपके बाधाएं कम आएंगी, ठीक है। अब याद रखना कि जो भी बातें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वो आपकी जन्म पत्री नहीं है, ग्रह गोचर हैं। जन्म पत्री के लिए आप अपनी जन्म पत्री दिखाइए, उसमें जो भी योग युतियां हैं, पाप ग्रह योग हैं या फिर आपकी उन्नति कारक योग हैं, उन्हें बताया जा सकता है और इस समय और काल की समस्याओं से समाधान के मार्ग भी आपकी पत्री में छिपे हैं। वे मार्ग आपको दिए जा सकते हैं उपाय समाधान के रूप में, ठीक है। तो जन्म पत्री दिखाइए, साथ ही साथ हर वक्त अपने आप को सुरक्षित रखना आज के समय काल में बहुत मुश्किल हो गया है। तंत्र मंत्र टोना टोटका और ना जाने क्या क्या, लोग अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से दुखी रहते हैं। तो ऐसे में ये चीजें बहुत हो रही हैं कि लोग बंधन करा देते हैं। लक्ष्मी का बंधन हो गया, बुद्धि का बंधन हो गया, दुकान व्यवसाय का बंधन हो गया, पूरे घर का बंधन हो गया। कभी कभी तो अगर तांत्रिक बलवान है, उसके पास बल है, मंत्र बल है, तो देवी देवताओं तक का बंधन हो सकता है, ठीक है। कुल देवी का बंधन हो गया, पितृ देवता का बंधन हो गया, इस तरह के बंधन। तो कहने का मतलब यह है कि इन चीजों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा है ब्रह्मास्त्र विद्या का, मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे आप हैं, भयंकर साधना नहीं कर सकते हैं, मंत्र सिद्ध नहीं कर सकते, बड़े बड़े जाप नहीं कर सकते हैं, तो ये महारक्षा कवच आप मंगवा सकते हैं। महारक्षा कवच ऐसे ही लोगों के लिए बना है जो कि कठोर साधनाएं तो नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया के द्वारा बड़े सताए जा रही हैं। भोले भाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, सरलता से जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन लोग ना जाने क्यों उनके पीछे पड़े रहते हैं, तंत्र मंत्र करा देते हैं, बंधन करा देते हैं। तो ऐसे में महामाई आपकी विशेष रक्षा कर सकती हैं। आप जब इस कवच को धारण करेंगे तो इसकी शक्ति आप स्वयं महसूस करेंगे। बाकी प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप मंगाइए, धारण करिए, फिर स्वयं ही आपके अनुभव बताएंगे कि ये क्या है, ठीक है। दिव्य ऊर्जा है। चलिए, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं उपाय की और क्रियाओं की। तो यहां पर आपके लिए 2 उपाय हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे तो 3 हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान से आप सुनिए। पहला उपाय तो हम बता भी चुके हैं, पूर्व दिशा की ओर मेडिटेशन आपको करना है। जैसे ही आप सोकर जागे, विधि विधान हमने आपको बता दिए हैं। दूसरा उपाय यहाँ पर यह है, अपनी रक्षा के लिए और अपने बिगड़े कामों को बनाने के लिए एक रोटी बनाइए और उस रोटी के ऊपर 7 खड़ी लौंगे रख दीजिए, ठीक है। 7 खड़ी लौंगे इस तरह से उसमें गाड़ दीजिए। लौंग फूल वाली होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, फूल होना चाहिए उनके ऊपर। 7 लौंगे गाड़िए और उनके ऊपर बतासे रख दीजिए और इस रोटी को अपने घर की छत पर रखना शुरू करिए। आप देखिए कि ये रोटी कोई जीव जंतु खाता है कि नहीं खाता है तो कोई बात नहीं है, आप इसे रखते रहिए, प्रतिदिन करते रहिए। जब आप प्रतिदिन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक दिन इस रोटी को खाने के लिए कौवा आ गया है।
जब कौवा इस रोटी को खाने के लिए आ जाएगा तो समझो वह आपका भाग्योदय का दिन है, वहां से पितरों का आशीर्वाद आपको मिल गया। जब कौवा इस रोटी को खाएगा आके तो उसके बाद आपके सपने में आपको पितृ देवता के दर्शन होंगे, पितृ देवता आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये एक उपाय है जिसे आप जरूर कर लीजिए। इसी के साथ साथ अपने घर पर मुख्य दरवाजे पर विष्णु पदम जरूर बनाइए। हमने बताया था पिछले कार्यक्रम में, हल्दी से ऐसा यू का आकार बनाइए, घर के दरवाजे के दोनों तरफ यू का आकार बनाइए और उसके ऊपर कोनों पर हनुमान जी के बाएं पैर का जो सिंदूर है उसे वहां लगा दीजिए, बिंदी के तौर पर टीका कर दीजिए। इसे विष्णु पदम कहते हैं। इससे निगेटिव एनर्जी बाहर ही रह जाती है और घर शुद्ध हो जाता है। बस इन कार्यों को आप करिए, फिर आप देखिए कैसे आपके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। अब इससे अधिक और कुछ यदि जानना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, जैसे कि अपनी कुंडली आकलन कैसे कराना, कुंडली है ही नहीं तो क्या करें, या फिर महामाई का रक्षा कवच कैसे हासिल करें, या श्री यंत्र कैसे हासिल करें, या कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फोन करिए, धाम के नंबर है, आपका संपूर्ण मार्गदर्शन किया जाएगा। ठीक है, चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की।